हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन जो है वो पांडवों को मिले हुए वैभव और ऐश्वर्य के ऊपर उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगा। शकुनी से वापस जाते वक्त उन्होंने बात की कि कैसे वो ये देख नहीं सकते कि पांडवों का अच्छा हो रहा है और वो धरा का धरा वैसे ही है जिस स्थिति में है। उस समय शकुनी ने ईर्ष्या के इस बीज को और ज्यादा गहरा बो दिया। कहा कि अरे आज जो कौरवों का है, आज जो पांडवों का है वो उनका है, लेकिन वो हमारा नहीं हो सकता। ये किस आधार पर? तब दुर्योधन सोचने लगा, हाँ यस, शकुनी ने कहा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई है, दुशासन है, कर्ण है, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, इन सब के होते हुए तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सब तुम्हारे साथ ही हैं। जब दुर्योधन ने ये सुना वो कहने लगे, हाँ अब हम पांडवों पर चढ़ाई करेंगे और उनसे सब राज्य छीन लेंगे। शकुनी ने कहा, मूर्ख मत बनो, सारी चीजें केवल युद्ध करके फिजिकली नहीं होती, बुद्धि से और मन से ज्यादा अच्छा दांव पेच खेला जाता है भांजे। शकुनी कहने लगे, शकुनी ने उनकी जेब में हाथ डाला और पासे निकाले, डाइस, 2 डाइसेस, ये 2 पासे थे और उन्होंने पासे दिखाए और दुर्योधन से कहा कि ये पासे जुए के पासे हैं। मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर को जुआ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उसको उसमें महारत नहीं है और जुआ खेलने में मुझसे अच्छा पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम अगर युधिष्ठिर को जुए के गेम के लिए बुलाएंगे और फिर उसमें मैं अगर उसे हरा दूंगा, वो सब उसका सब कुछ हमारा हो जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, कोई रक्त नहीं, कोई घाव नहीं, कोई यलगार नहीं, कोई आक्रमण नहीं, सब कुछ शांति से अपना हो जाएगा। जैसे जैसे शकुनी बता रहे थे, दुर्योधन की आंखों में चमक बढ़ रही थी। तो ये बातें करते करते दुर्योधन और शकुनी वापस हस्तिनापुर पहुंचे और शकुनी ने कहा, देरी किस बात की है भांजे, चलो महाराज धृतराष्ट्र के पास चलते हैं और उन्हें मनाते हैं कि हमें ये गेम खेलना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। नाटक भी नहीं, जो तुम्हें सच्ची में लग रहा है वो वैसा परिस्थिति, वो भावनाएं तुम्हें अपने पिताजी को बतानी पड़ेंगी। दुर्योधन ने कहा, हाँ ठीक है मामा श्री, हम जाएंगे। तो गए वो धृतराष्ट्र के पास और धृतराष्ट्र से शकुनी बहुत ही नाटकीय ढंग से कहने लगे, महाराज श्री आपके बेटे का हाल देखिए, न उससे रहा जा रहा है न हमसे सहा जा रहा है, वो पूरी तरह से बिलक बिलक करके तितर बितर हो गया है। ऐसे नाटकीय ढंग से शकुनी ने दुर्योधन की व्यथा का धृतराष्ट्र के सामने वर्णन किया। धृतराष्ट्र चिंतित हो गए। धृतराष्ट्र पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो राजसूय यज्ञ हुआ है, अभी युधिष्ठिर महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ आयोजन किया है, सबकी खातिरदारी की है। युधिष्ठिर महाराज के और पांडवों के किसी भी धार्मिक कार्य में कोई कमी नहीं रहती है, मुझे पता है। तो तुम्हें क्या हो गया? आते जाते वक्त कुछ गड़बड़ हुई क्या? किसी और ने तुम्हारा इंसल्ट किया क्या? युधिष्ठिर ने तुम्हारी खातिरदारी नहीं की होगी, ये तो मैं यकीन ही नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल। बताओ फिर भी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्यों तुम इस प्रकार से शोकाकुल हो? उस समय दुर्योधन ने अपने पासे फेंकना शुरू किया। He started telling. First he besieged that envy in Duryodhana as well. Sorry, Dhritarashtra as well. देखिए पिताजी, ये सारा साम्राज्य आपका होना चाहिए था। आप अंधे पैदा हुए, इसमें ना आपका दोष है न किसी और का दोष है, नियति है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगर राजा नहीं बन पा रहे तो सारी लीनियज ही चेंज हो जाएगी। ये सब कुछ जो आज है, इंद्रप्रस्थ भी है, राजसूय भी है, उसमें आने वाले गिफ्ट्स भी हैं। उन गिफ्ट्स का वर्णन करना शुरू किया दुर्योधन ने कि क्या क्या मिला है युधिष्ठिर को। ये सब आपका होना चाहिए। असली में दुर्योधन चाहता है वो मेरा हो, लेकिन शकुनी के साथ में वो कारस्थान कैसे रच रहा है, वो धृतराष्ट्र को भी अपनी ईर्ष्या की चपेट में लाना चाहता है।
अब अगर धृतराष्ट्र को कोई बोलेगा आपके बेटे का हो तो इट विल नॉट रिंग सो मच, लेकिन आपका हो और आपको नहीं मिल रहा है, स्वार्थ हमेशा ज्यादा होता है, अपने बेटे से भी ज्यादा ही होता है। अरे ये मेरा होना चाहिए था, ये मेरा होना चाहिए था। तो दुर्योधन ने एक एक करके चीजें बतानी शुरू की कि मय सभा कैसे हुई, राजस्व यज्ञ कैसे हुआ, वहां पर कितने लोग आए थे, वहां पर क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, वहां की नारियां कितनी सुंदर है, वहां की चकाचौंध कैसी दैदीप्यमान है। ये सब सुन करके धृतराष्ट्र के मन में धीरे 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 वो जो मन कलुषित था ही, कैसे होता है ना, एक सूखी घास होती है उसमें आग लगाने का काम, सो सूखी घास में आग लगाने का काम ये दुर्योधन और शकुनी की बातचीत ने धृतराष्ट्र के हृदय में किया। आगे कैसे ये पूरा सिचुएशन अनफोल्ड होता है हम देखेंगे कल और परसों। बने रहिए मेरे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा